झुंझुनू में साला और बहनोई दोनों का परिवार आमने सामने। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के परिवार पर जमकर की पत्थरबाजी। दोनों परिवारों के दो व्यक्ति हो गए गंभीर घायल। एक का झुंझुनू में हुआ इलाज तो दूसरा जयपुर सीकर के लिए किया गया रेफर। एक ने लगाया गांजा बेचने का आरोप तो एक परिवार ने कहा कि सीसीटीवी हमने लगाया हमारे घर पर और सामने घर वालों ने किया विरोध। बस इसी बात को लेकर साले और बहनोई दोनों के परिवार में जमकर हुई पत्थरबाजी और मारपीट और उसके बाद दोनों परिवारों के व्यक्ति घायल अवस्था में पहुंच गए झुंझुनू बीडी के अस्पताल। जी हां, हम आपको बता देते हैं कि झुंझुनू के पीपली चौक के पास स्थित फातिमा मस्जिद के पास रहने वाले सलीम और इस्लाम, जो कि आपस में साले और बहनोई है और दोनों परिवार पास पास में ही रहते हैं। सलीम ने बताया कि जब भी वो इधर उधर से गुजरते हैं तो इस्लाम और इस्लाम के परिवार वाले उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। जबकि इस्लाम ने बताया कि सलीम और उसका परिवार गांजा बेचता है और हमने इसकी बात को लेकर विरोध किया। हमने जब हमारे घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए तो सलीम के परिवार ने सीसीटीवी कैमरों का विरोध किया और वहाँ से कैमरे हटाने की बात कही। बस इन्हीं बातों को लेकर दोनों परिवार आमने सामने हो गए और दोनों परिवारों ने एक दूसरे के परिवार के सदस्यों पर जमकर पत्थरबाजी की, मारपीट की। उसके बाद दोनों ही परिवार के लोग कोतवाली पुलिस में भी गए। इस्लाम व घायल सलीम ने बताया कि जब कोतवाली गए तो कोतवाली में कहा गया कि आप अस्पताल में जाकर इलाज करवाओ। ये हम आपको बाद में बताएंगे, घायल खुद बताएंगे कि कोतवाली में उनको क्या जवाब दिया गया। मगर जो आप ये फुटेज देख रहे हैं ये झुंझुनू के फातिमा मस्जिद के पास रहने वाले इस्लाम और सलीम के परिवार के सदस्य हैं, जो कि आपस में एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसमें सलीम के भी सर में गंभीर चोट आई, टांके आए, जिसका इलाज झुंझुनू बीडी के अस्पताल में ही किया गया। जबकि इस्लाम के सर में चोट आई और पाँव में चोट आई। उसके बाद उसको सीकर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। सलीम के पुत्र और इस्लाम के परिवार वालों ने बताया कि करीब 12 महीने पहले भी दोनों परिवारों के बीच ऐसी ही छोटी छोटी बात और ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था और अब 1 साल बाद फिर से झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दोनों परिवार एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसके बाद दोनों परिवारों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है कि पुलिस इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और दोनों परिवारों की ओर से पुलिस में किस तरह के क्या मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। दोनों ही परिवार के घायल सदस्यों ने एक दूसरे के परिवार और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाया और आरोप प्रत्यारोप के बाद दोनों परिवार आमने सामने हो गए, मारपीट हो गई। अब देखने वाली बात है कि पुलिस किसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और कौन क्या मुकदमा दर्ज करवाता है। सोहेब पुत्र सलीम पत्थर मारा और गुलशन मारे, मेरे सिर पर चोट है, मेरे पैर पे चोट है और सीने पे पूरा सीने पे मेरे दर्द हो रहे, मेरे खून आ रहे, मुँह पे कब कबट खून आ रहे। मैंने जयपुर भेज दिया, जिसकर जयपुर भेज रहा है। झगड़ो मारो पहली पुरानी रंजी से मैं हमारे कैमरा का बाबत में झगड़ो है। गांजों को व्यापार करे, इसमें गांजो बेचता है। कलेक्टर साहब की मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, एसपी साहब की भी दी हुई है। शाम में काम फंसा आके बैठो, मैं घरा झाड़ के नीचे आके बैठो जी। इस्लाम के बेटे, इस्लाम के भाणजे, दिलदार ठेकेदार का बेटा 9-7 नाम है, ये आकर हमला करा। लाठी सरिये पत्थरबाजी से बैठक कर मेरा छोटा लड़का था, मैं था बस 8-9 मिला। पेल भी मेरे भी हो, सिर फाड़ो तो 8 से मेरे टांका टूंका हेडा सारा पेली हुई ऊपर मुकदमा ला गिडो साहब और आज और पेली मैंने बोलिया ये मुकदमा उठा ली तो तने जान से मारा। मैं रास्ता में जाऊँ, रास्ता में मैंने रोका। इस्लाम के बेटे, इस्लाम के भाणजे जाऊँ बटी, मैंने मारने की धमकी दे साहब। मारा, मेरी औरत ने भी मारी, मेरा छोटा लड़का ने भी मारा और मेरी बेटी आई डिबा ने भी पत्थरबाजी को तो मैंने रूम में